सूरत में एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुसलमानों के तकरीबन 100 घरों को गिरा दिया गया। बाकायदा पुलिस वर्दी में लोग पहुंचे थे, बुलडोजर लेकर के नगर निगम की वर्दी में वहां पर पहुंचे थे। सैकड़ों पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी आए थे और मुसलमानों के 100 से ज्यादा मकानों को बिल्डोज कर दिया गया, एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। मामला कोर्ट पहुंचा और जब मामला कोर्ट पहुंचा है तो सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि कोर्ट में नगर निगम यह कह रहा है कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अब हिंदूवादी गुंडे भी पुलिस की वर्दी पहन करके, नगर निगम की वर्दी पहन करके इस तरह से बिल्डोजर लेकर के मुसलमानों को घरों को गिरा रहे हैं? यह बड़ा चौंकाने वाला एक खुलासा सामने आया है जिसने पूरी इस सिस्टम के ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं, पूरे इस सिस्टम को हिला करके रख दिया है। और यह जिस तरह से हमने कई बार कहा है, जिस तरह से आप देखा था कि दिल्ली दंगों के दौरान, उसके बाद सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दरमियान जिस तरह से सादी वर्दी में लट लेकर के पुलिस को साथ हिंदूवादी संगठन के लोग मौजूद थे, इसके बाकायदा सबूत हैं, इसके बाकायदा वीडियोस हैं, इसके बाकायदा फोटोज ग्राफ हैं। और उसको लेकर के सोशल मीडिया में लगातार सवालात उठते रहे हैं कि अब पुलिस वालों के साथ हिंदूवादी संगठन के, खासतौर से आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे जो है लंबी कदकाठी के, ऐसा लगता है कि जैसे वो सुरक्षा बल के हैं या पुलिस के हैं, सादे ड्रेस में और कई बार पुलिस के ड्रेस में भी होते हैं और पूरी तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है और मुसलमानों के ऊपर पूरी तरह से खुन्नस उतारते हैं। आपने देखा था भारत के स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही थी। मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स तक को जामिया में नहीं छोड़ा गया था। अब ये एक और जो मामला सूरत का सामने आया है, इसने तो पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है और कई तरह के सवालात पूरे इस सिस्टम के साथ साथ इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर खड़े कर दिए हैं कि इससे भी अब मुसलमानों को निपटने के लिए कोई ना कोई लाहे अमल तैयार करना होगा। मुसलमानों को इससे निपटने के लिए कोई ना कोई ऐसा सूरत निकालनी होगी कि अगर आपके इलाके में कोई पहुंचता है तो फिर किस तरह से निपटना है। क्योंकि इस मामले को लेकर लोकल बीजेपी का जो विधायक है उसने भी इस आदेश के ऊपर सवालात खड़े किए हैं और यह कहा है कि ऐसा कोई आदेश था ही नहीं नगर निगम का कि इन मकानों को गिराया जाना है। इसके साथ ही पुलिस भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, नगर निगम भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लोकल विधायक भी यह कह रहा है साफ तौर से कि हमने खुद अप्रोच किया था कि बुलडोजर क्यों पहुंचे हैं, लेकिन दिन दहाड़े 500 गुंडे पुलिस की वर्दी में, नगर निगम की वर्दी में बुलडोजर लेकर के यहां पर पहुंचते हैं और 100 मकानों को बुलडोज कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर आज टीवी चैनल्स पर डिबेट होनी चाहिए थी, जिसको लेकर के आज बातचीत होनी चाहिए कि आखिर इन मकानों को किसने गिराया, किसकी जवाबदेही बनती है। और अगर पुलिस ने या नगर निगम ने नहीं गिराया तो इन लोगों को चिन्हित करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जो 400 से 500 से ज्यादा गुंडे यहां पर पहुंचे थे और ये पूरा एक्शन उनके जरिए जो लिया गया है, ये एक बहुत बड़ी जो है मामला है, बहुत गंभीर मामला है। ये देश का आज का सबसे बड़ा डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। यह मामला कई दिन पुराना है, इस पर बातचीत कहीं भी आपको देखने को नहीं मिली होगी सिवाय सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा जरूर है, थोड़ी छोटी मोटी वीडियोस भी सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और फिर कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए लोकल प्रशासन की, नगर निगम की और पुलिस की। क्योंकि नगर निगम और पुलिस और लोकल एमएलए सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, तो ये इस पर बात होनी चाहिए।